हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मुंजाल सर क्लासेस। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको cot थीटा की वैल्यू गिवन है बेटा। cot थीटा इज 7/8। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा एंड इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट में cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से देखो, हम इस पार्ट को तो लिख सकते हैं इजीली 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को a प्लस बी ए माइनस बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। राइट बेटा, तो अब हमने क्या कर लिया, a प्लस बी ए माइनस बी से ऊपर वाली टर्म को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, नीचे वाली टर्म को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ले cot थीटा से तो हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, cot थीटा आपको गिवन है बेटा, cot थीटा आपको गिवन है 7/8। तो देखो बेटा, जब आपको cot थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8 तो हम जानते हैं cos थीटा जो होता है 10 का रिवर्स होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हमारे पास सपोज करो यहाँ पर आपका एंगल थीटा है जो कि बी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ ए ले लेते हैं या सी ले लेते हैं। बेस जो है 7 है तो ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। अब आप क्या ध्यान से देखोगे, अब आप यह देखोगे जो बेस है आपके पास वो आपका हो जाएगा कितना, 7 का मल्टीपल, मतलब 7 के ले लेते हैं। आप 7 भी ले सकते हो बट मल्टीपल लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 8 के। अगर मैं अब पाइथागोरस इसमें अप्लाई करता हूं तो पाइथागोरस से आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखो, जो AC की वैल्यू है वो है 8K का होल स्क्वायर, AB की जो वैल्यू है वो है आपकी 7K का होल स्क्वायर, BC कितना है आपको कैलकुलेट करना है हाइपोटेनस। तो AC का ये हो जाएगा 64K स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 49K स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? आई रिपीट, cot थीटा दे रखा था तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लगाया। अब क्या करोगे, दोनों को ऐड करते हैं, तो जब दोनों को ऐड करने गए तो 9 4 13 हो जाएगा और 6 4 10 113 आ जाएगा K स्क्वायर। क्लियर है? ये आपके पास BC का स्क्वायर आ गया। रूट ले लेंगे तो 113K इज इक्वल टू BC। क्लियर है? तो अब आपने क्या देखा, BC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √113/K। ठीक है, इंटू K, सॉरी नॉट बाय। क्लियर है बेटा? यहां तक आपका हाफ क्वेश्चन हो चुका है, आपने हाइपोटेनस निकाल लिया। क्लियर है? अब आपको कैलकुलेट करना था साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है आपके पास 8K, हाइपोटेनस है बेटा आपके पास √113/K। दैट विल बी इक्वल टू 8K अपॉन √113 इंटू K। K से K कट गया तो आपके पास कितनी आई, √113। ठीक है, ऐसे ही हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर आप ध्यान से देखो, बेस आपके पास कितना है बेटा, 7K, हाइपोटेनस उतने ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7K अपॉन √113K, फिर K से K कट गया तो कितनी आ गई, 7 अपॉन √113। क्लियर है बेटा? अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन कह रहा था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है बेटा? अब आप ध्यान से देखो, ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हो जाएगा a प्लस बी, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैल्यू को डाल देते हैं। जो मेरे पास साइन थीटा आया था वो आया था मेरे पास 8 अपॉन √113, और जो मेरे पास कॉस थीटा आया वो आया 7 अपॉन √113। दोनों की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट तो हट ही जाएगा, है ना।
स्क्वायर से बचा रूट हट जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये बन जाएगी आपके पास वैल्यू 1 माइनस 64/113 और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 49/113। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 113 माइनस का 64 डिवाइडेड बाय 113 और यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस का 49 डिवाइडेड बाय 113। आपने डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर दिया, ठीक है। तो आपका 113 में से जब आप 64 को माइनस करोगे तो आई थिंक 49 आएगा। बिल्कुल सही बात है, 49 ही आता है। और नीचे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 64। क्लियर है। 113 में से आप 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आ जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है जी। और 10 में से 4 जाएगा 6, तो आपका 69/4 ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया, पाइथागोरस को अप्लाई किया। पाइथागोरस को अप्लाई करने के बाद आपके पास BC की वैल्यू आ गई जो कि √113 के बराबर आ गई। क्लियर है। उसके बाद आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। यहां आपने a² माइनस b² का आइडेंटिटी इस्तेमाल करी। आपकी 1² माइनस sin² थीटा बन गया और 1 प्लस 1 माइनस cos² थीटा बन गया। जब आपने सारी वैल्यू को डाला तो आपको फाइनल आंसर आ गया 49/64। ठीक है, चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में आपसे को बोल रहा था cot थीटा का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले cot थीटा निकाल लेते हैं। cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा तो गिवन है बेटा 7/8। यस, 7/8 आपको गिवन है ना ये। अब आप जानते हो जब ट्रिग्नोमेट्री में किसी फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्क्वायर करते हैं तो वो उसकी वैल्यू का स्क्वायर होता है। दैट विल बी इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 49/64। क्लियर है बेटा। तो हमने क्या देखा, दोनों आंसर पार्ट के सेम आ गए। क्लियर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया। अगर आप यहाँ पे दोनों बार साइन थीटा की वैल्यू डालते तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता और a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगाने से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। क्लियर है बेटा। तो आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जिसका आंसर आया 49/64 और दूसरे पार्ट का भी आंसर मेरे पास कितना आया बेटा, 49/64। दोनों पार्ट का जो मेरा आंसर आया वो कितना आया बेटा, यहां लिख देता हूं मैं 49/64। क्लियर है, बात समझ में आई। आज हमने डिस्कस किया है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किया है बेटा। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर बेटा, बाय बाय।